हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा गंभीर, थोड़ा विचारोत्तेजक और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला है। कल्पना करें, अगर मैं शैतान होता, हाँ, वही शैतान जो बुराई का प्रतीक है, जो लोगों को भटकाने में माहिर है, तो मैं अगली पीढ़ी के युवा दिमागों को कैसे बर्बाद करता। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच है कि आज का समाज, तकनीक और हमारा वातावरण किस तरह युवाओं को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस काल्पनिक कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर मैं शैतान होता तो अपने मकसद को कैसे पूरा करता। सबसे पहले मैं ये सुनिश्चित करता कि युवा दिमागों का ध्यान हमेशा बंटा रहे। आज की दुनिया में ये कितना आसान है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अंतहीन स्क्रॉलिंग, ये मेरे सबसे बड़े हथियार होते। मैं हर जवान इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन थमा देता, जिसमें हर कुछ सेकंड में नोटिफिकेशन की बाढ़ आती। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब के जरिए मैं उनके दिमाग को इतना व्यस्त रखता कि उनके पास खुद के बारे में सोचने का समय ही न बचे। मैं उन्हें छोटी छोटी रील्स और वीडियोज में उलझाए रखता, जो उनके दिमाग को तुरंत खुशी तो दे, लेकिन लंबे समय में खालीपन छोड़ जाए। धीरे धीरे मैं उनकी एकाग्रता की शक्ति को कमजोर कर देता। पढ़ाई, गहरे विचार या रचनात्मक काम करने की उनकी क्षमता को मैं खत्म कर देता, क्योंकि वे हर समय स्क्रीन पर चिपके रहते। लेकिन ये तो बस शुरुआत होती। मैं ये भी सुनिश्चित करता कि युवा हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करें। सोशल मीडिया पर मैं ऐसी तस्वीरें और कहानियां डालता जो हर किसी को ये एहसास दिलाएं कि उनकी जिंदगी अधूरी है। मैं उन्हें दिखाता कि उनके दोस्त, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर कितने परफेक्ट हैं। उनके पास बेहतर कपड़े, बेहतर छुट्टियां, बेहतर जिंदगी। इससे उनके मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता कि उनकी कीमत उनके फॉलोअर्स, लाइक्स या कमेंट्स में है। इस तरह मैं उनकी आत्मछवि को कमजोर करता, ताकि वे कभी अपनी असली ताकत को न पहचान पाएं। अगला कदम होता शिक्षा को कमजोर करना। मैं ये सुनिश्चित करता कि स्कूल और कॉलेज सिर्फ डिग्रियां बांटने वाली मशीनें बन जाएं। मैं शिक्षा प्रणाली में रटने की संस्कृति को बढ़ावा देता, ताकि युवा गहरे विचार और तर्क करने की क्षमता खो दें। मैं पाठ्यक्रम को इतना उबाऊ और अप्रासंगिक बना देता कि पढ़ाई युवाओं को बोझ लगे। इसके साथ ही मैं शिक्षकों को इतना व्यस्त और कम वेतन वाला बना देता कि वे सिर्फ सिलेबस पूरा करने में लगे रहें, न कि बच्चों को प्रेरित करने में। इस तरह मैं ये सुनिश्चित करता कि युवा पीढ़ी सिर्फ नौकरी पाने की मशीन बन जाए, न कि स्वतंत्र विचारक। मैं परिवार और सामाजिक बंधनों को भी कमजोर करता। अगर मैं शैतान होता तो मैं ये सुनिश्चित करता कि परिवार के लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने फोन में डूबे रहें। माता पिता को मैं इतना व्यस्त कर देता कि उनके पास अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका ही न हो। मैं ये भी सुनिश्चित करता कि बच्चे अपने दोस्तों और परिवार से ज्यादा ऑनलाइन अजनबियों के साथ समय बिताएं। इस तरह मैं उनके मन में अकेलेपन की भावना को बढ़ाता, क्योंकि अकेलापन मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब लोग अकेला महसूस करते हैं तो वे गलत रास्तों की ओर आसानी से मुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं नैतिकता और मूल्यों की। मैं युवाओं को यह विश्वास दिलाता कि सही और गलत की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। मैं उन्हें यह सिखाता कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। मैं पॉप संस्कृति और मीडिया के जरिए यह संदेश देता कि स्वार्थ, लालच और तुरंत सुखी जिंदगी का असली मकसद है। मैं फिल्मों, गानों और वेब सीरीज में ऐसे किरदारों को बढ़ावा देता जो बिना किसी नैतिकता के जीते हों। धीरे धीरे मैं युवाओं के मन में ये विचार डाल देता कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना पुराने जमाने की बातें हैं। इस तरह मैं उनके नैतिक कंपास को पूरी तरह से तोड़ देता। स्वास्थ्य भी मेरा एक बड़ा टारगेट होता। मैं ये सुनिश्चित करता कि युवा पीढ़ी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो। मैं जंक फूड
और प्रोसेस्ड खाने को इतना सस्ता और आसानी से उपलब्ध करा देता कि स्वस्थ खाना एक लग्जरी बन जाए। मैं फास्ट फूड चेन और ऑनलाइन डिलीवरी एप्स को बढ़ावा देता ताकि लोग हर समय अस्वास्थ्यकर खाना खाएं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं तनाव और चिंता को सामान्य बना देता। मैं सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री डालता जो लगातार डर, गुस्सा और नकारात्मकता फैलाए। मैं ये सुनिश्चित करता कि युवा अपनी समस्याओं को सुलझाने के बजाय उनमें डूब जाएं। मैं नशे को भी बढ़ावा देता। शराब, ड्रग्स और दूसरी नशीली चीजों को मैं कूल और स्टाइलिश दिखाता। मैं फिल्मों और गानों में इनका महिमा मंडन करता ताकि युवा ये सोचे कि नशा करना एक सामान्य और मजेदार चीज है। मैं ये भी सुनिश्चित करता कि ये चीजें आसानी से उपलब्ध हों ताकि युवा अपनी समस्याओं से भागने के लिए इनका सहारा ले। इस तरह मैं उनके दिमाग और शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देता। मैं सपनों को भी खत्म करता। अगर मैं शैतान होता तो मैं युवाओं को यह विश्वास दिलाता कि उनके सपने बेकार हैं। मैं उन्हें असफलता का डर इतना ज्यादा देता कि वे कुछ नया करने की हिम्मत ही न करें। मैं समाज में ऐसी व्यवस्था बनाता जहां हर कोई एक ही रास्ते पर चलने को मजबूर हो। एक ऐसी नौकरी जो उन्हें पसंद न हो लेकिन जिसे वे मजबूरी में करें। मैं ये सुनिश्चित करता कि वे अपने जुनून को छोड़ दें और सिर्फ पैसे के पीछे भागें। इस तरह मैं उनकी रचनात्मकता और जोश को पूरी तरह से खत्म कर देता। अब बात करते हैं विश्वास की। मैं युवाओं को उनके धर्म, संस्कृति और परंपराओं से दूर कर देता। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता कि ये सब पुरानी और बेकार चीजें हैं। मैं ऐसी सामग्री को बढ़ावा देता जो उनके विश्वास को मजाक बनाए। इसके साथ ही मैं उनके मन में यह विचार डाल देता कि कोई बड़ा उद्देश्य या सच्चाई जैसी कोई चीज नहीं होती। इस तरह मैं उनके जीवन से अर्थ और दिशा को पूरी तरह से हटा देता। अंत में मैं ये सुनिश्चित करता कि युवा पीढ़ी में एक दूसरे के लिए सहानुभूति और प्यार खत्म हो जाए। मैं समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता। मैं उन्हें धर्म, जाति, रंग और विचारधारा के आधार पर बांट देता। मैं सोशल मीडिया पर ऐसी बहसें और ट्रोलिंग को बढ़ावा देता जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे। इस तरह मैं ये सुनिश्चित करता कि वे कभी एकजुट न हो पाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी काल्पनिक कहानी जिसमें मैंने बताया कि अगर मैं शैतान होता तो अगली पीढ़ी के युवा दिमागों को कैसे बर्बाद करता। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या हम वाकई ऐसी दुनिया में नहीं जी रहे जहां ये सब पहले से ही हो रहा है? सोशल मीडिया, तनाव, असुरक्षा और नैतिकता का पतन, ये सब तो हमारे आसपास मौजूद है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इन चीजों को बदल सकते हैं। हम अपने दिमाग को बचाने के लिए सचेत रह सकते हैं। हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह चैनल आपका है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दिमाग को जागृत रखें और सकारात्मक रहें। थैंक यू।